हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिशत का पार्ट 6 लेकर आ गए हैं, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 6। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 6, जो कि परीक्षाओं में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन होगा और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, देखते हैं। ये आपका टाइप 9 परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ये आपका ए है। अब इसमें देखिए, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न को करने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना होगा। जैसे किसी परीक्षा में यदि 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो इसका एक और मतलब हो रहा है कि 40% उसमें फेल भी हो रहे हैं। अगर 30% पास हो रहे हैं तो 70% फेल हो रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक तो बहुत कुछ है, लेकिन वेन डायग्राम जो है सबसे सिंपल, सबसे आसान यही तरीका है, और इसी तरीका पर हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि यही परफेक्ट है। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी सभी में उत्तीर्ण ही हो रहे हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो जो आप वेन डायग्राम बनाएंगे, या तो वो सभी का अनुत्तीर्ण में ही बनाएंगे या तो सभी का उत्तीर्ण में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दिया है उत्तीर्ण का दिया है, तो हम उत्तीर्ण का ही बनाएंगे। कहेंगे तो हम अनुत्तीर्ण का भी बता देंगे आप लोगों को। ध्यान से समझिए। देखिए, ये जो हमारा एक गोला बना है, ये हमारा गणित का गोला बना है। ये जो हमारा गोला है वो हमारा क्या है, गणित का गोला है। अब गणित में कितने परसेंट पास हैं, 60% पास हैं। अब दूसरा गोला जो बना है हमारा, कितना बना है, किसका है, अंग्रेजी का। दूसरा गोला हमारा अंग्रेजी का है, और इसमें जो है 70% लोग पास हुए हैं। अब देखिए, दोनों विषयों में, अर्थात अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में 50% पास हुए हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए हैं, 50%। ये 50% दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो जो देखो, इन दोनों प्रतिशतों को जोड़कर इसको घटा देंगे, हमारा उत्तीर्ण छात्र निकल जाएंगे। देखिए, इस 60%, 60 जो है गणित में पाए हैं 60%, 70% किस में पाए हैं, अंग्रेजी में पाए हैं, और 50% दोनों में पाए हैं। तो इसको आप क्या करोगे, 50 को घटा दीजिए, तो 60 70 हो जाएगा। 7 6 13, 130, 130 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा, 130 में से 50 जाएगा तो 80%। 80% छात्र आपके क्या होंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। 80% छात्र हमारा उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो जब 80% उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण होंगे, 20%। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं कि उसको कैसे करेंगे। यहाँ पर तो हमने सभी प्रतिशत जो है वो हम पास वाला रख कर किए हैं। अब देखो, हम इसी क्वेश्चन को फेल प्रतिशत रख कर करेंगे, और उससे हमारा डायरेक्ट अनुत्तीर्ण छात्र आएगा। ध्यान दीजिए, देखो ये हमारा गणित का है, और ये हमारा क्या है, अंग्रेजी का है। अब इसमें हम सभी प्रतिशतों को फेल वाला प्रतिशत लिखेंगे। देखो, 60% गणित में पास हैं, तो 40% फेल भी होंगे। 70% अंग्रेजी में पास हैं, तो 30% फेल भी होंगे। 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 50% विद्यार्थी दोनों में फेल भी हुए हैं। मतलब 50% पास है तो 50% फेल होंगे। तो यहाँ पर सब जो लिखे हैं हम फेल का प्रतिशत लिखे हैं।
तो जब अब यहाँ पर 40 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी ये 40 प्लस और ये 30, 40 30 70, और ये जो दोनों विषयों में अनुतीर्ण है उसको आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 40 30 70, 70 माइनस 50, तो ये हमारा 20% और ये 20% हमारा क्या हो जाएगा, अनुतीर्ण छात्र। आप एक ही निकाल लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे पहले वेन डायग्राम से हमारा 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका एक दूसरा मतलब होगा कि 20% फेल होंगे। यहाँ पर हमने सभी प्रतिशत उत्तीर्ण वाले रखे हैं और यहाँ पर हमने सभी प्रतिशत अनुत्तीर्ण वाले रखे हैं। तो यहाँ से उत्तीर्ण वाले में तो हमारा उत्तीर्ण छात्र आया है, अनुत्तीर्ण वाले में अनुत्तीर्ण छात्र आया है। अब किसी एक को आप निकाल लेंगे, किसी एक को निकाल लेंगे। जैसे हमने क्या किया, उत्तीर्ण वाला रखकर 80% उत्तीर्ण निकाला, तो 20% ऑटोमेटिकली अनुत्तीर्ण होंगे, या अनुत्तीर्ण वाला ही निकालें 20% आया तो इसका एक और मतलब होगा कि 80% उत्तीर्ण हो गए। ये पहले क्वेश्चन का मतलब है। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो सबसे पहले आप कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, कितने परसेंट पास हो रहे हैं, दोनों विषय में कितने परसेंट फेल और दोनों विषय में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, ये कंफर्म कर लो। ध्यान से देखो, 80% देखो यहाँ पर पास हो रहा है गणित में। गणित में जो है कितना पास हो रहे हैं, 80%। और अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, 70%। ये अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी में 80% 70% पास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम प्रतिशत लिखेंगे, जब ये पास का प्रतिशत है, ये पास का प्रतिशत है, तो यहाँ पर भी तो पास का ही प्रतिशत होगा। लेकिन यहाँ पर दिया है 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो इसका मतलब 90% विद्यार्थी जो हैं वो क्या होंगे, दोनों विषयों में पास होंगे। तो बस कितने परसेंट पास हुए हैं आप देख लीजिए। पहले विषय में 80%, दूसरे विषय में 70%, दोनों विषयों में 90%। जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 8 7 15, यानी 150 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 60%। यानी 60% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे। जब 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे तो 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। आप चाहो तो अनुत्तीर्ण का भी देख सकते हो, अनुत्तीर्ण का भी इधर देख लीजिए। 20% पहले 80% पास है तो 20% फेल होंगे, 70% पास है तो 30% फेल होंगे। ये हमारा गणित में हो जाएगा और ये हमारा अंग्रेजी का हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इन दोनों विषयों में कितने परसेंट, 10% क्या हो रहे हैं, 10% फेल हो रहे हैं। तो यहाँ फेल का प्रतिशत लिखा जा रहा है तो फेल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 20 और 30 जोड़ेंगे तो यानी 20 प्लस 30, और इस 10 को 20 प्लस 30 यानी पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल, माइनस दोनों विषयों में फेल, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 माइनस 10 करेंगे तो 40%, और ये 40% क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण छात्र आ जाएगा। तो चाहे उत्तीर्ण देखो चाहे अनुत्तीर्ण देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक से भी क्लियर कर सकते हो। यहाँ देखिए 60% छात्र उत्तीर्ण हैं तो 40% छात्र अनुत्तीर्ण होंगे। यहाँ पर बोला है यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब विद्यार्थियों की संख्या, तो दोनों विषयों में कुल मिलाकर कितने पास हो रहे हैं, 60%। तो ये 60% जो है 144 विद्यार्थियों के बराबर है।
तो यहाँ पर देखो 60% बराबर क्या हो जाएगा 144। तो 1% क्या हो जाएगा 144 के बटे 60 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है 100%। विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है 100%। तो 1% का वैल्यू मालूम हो गया, आपको 100% निकाल देना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 144 के बटे 60 गुणे 100। देखिए ये एक शून्य खत्म हो जाएगा। अगर हम 6 से भाग देंगे 144 में, देखो 6 दूना के 12, 2 बचा, 6 चौक के 24, 24 गुणे 10 कर दीजिएगा बराबर कितना हो जाएगा 240। 240 विद्यार्थी होंगे उस परीक्षा में, यानी उस परीक्षा में विद्यार्थियों की जो कुल संख्या होगी 240 हो जाएगी। इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि कितने विद्यार्थी फेल हुए, कितने विद्यार्थी पास हुए। तो देखो अगर 240 का 60% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यही 144 मिलेगा। फिर उसके बाद अगर 240 का आप 40% निकालोगे तो फेल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, 60% छात्र गणित में और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, यानी सभी प्रतिशतों में इसमें पास हुए हैं। यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखो इतिहास और गणित, यानी कि इतिहास और गणित का हम पहले वेन डायग्राम बना रहे हैं। ये इतिहास में कितने परसेंट पास हैं, जितने परसेंट पास है उसी को लिखना है, ध्यान रखिएगा। 65% पास है तो 65 लिख दिए, 60% गणित में पास है तो 60% लिख दिए। उसके बाद दोनों विषयों में कितने पास है तो 40% पास है। तो दोनों विषयों में यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 40%। तो आपको पहले ये कंफर्म करना है कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हैं। तो उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, उत्तीर्ण छात्र, अब देखो ये 65 प्लस ये 60, फिर ये कितना है -40, यानी 65 प्लस 60 -40, यानी इन दोनों को जोड़कर हम जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए 65 प्लस 60 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 में से 40 घटा देंगे तो 85 आ जाएगा। ये 85% छात्र क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। देखो अच्छा उत्तीर्ण से हमसे कोई मतलब है, यहाँ पर परीक्षा में बोल रहा है कि यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों, 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, इसका मतलब कि फेल का प्रतिशत कितना होगा, जब 85% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो 15% क्या होंगे, फेल होंगे। तो वो 15% जो है वो 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 15% बराबर क्या हो जाएंगे, 15% बराबर 90, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 90 के बटे 15। आपको क्या करना है 100% विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो 90 के बटे 15 गुणे 100, तो देखो 15 छक्का 90, अब 6 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 600 विद्यार्थी। जो विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाएगी वो 600। अब आपको बताना है कि कितने लड़के फेल हुए हैं और कितने लड़के पास हुए हैं। तो 600 का जब हम 15% निकालेंगे तो यही 90 आएगा, और 600 का 85% निकालेंगे तो देख लीजिएगा कितना आएगा, यानी 510 आएगा। 510 आएगा। इस तरीके से आपको ये परीक्षा में फेल पास पर आधारित पहला टाइप था। अब हम एक आध दो क्वेश्चन दूसरे तरीके से आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को करिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से भी गलत होने की संभावना नहीं है। 100% आपका आंसर सही आएगा। आइए देखते हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ये आपका बी है। एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, उसको कैसे सॉल्व करोगे पहले इसको देख लीजिए।
ध्यान दीजिए, एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से, यानी जितना अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए उस अंक से क्रमशः 35 अंक 60 अंक अधिक पाते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या हो सकता है, यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे और इन तीनों का आंसर हम एक ही क्वेश्चन में दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से बस देखिए हम क्या कर रहे हैं, बस ध्यान से समझिए। एक लड़का कितना पाया है, 40% अंक पाया है और दूसरा लड़का कितना पाया है, 45% अंक पाया है। ध्यान से समझिए, एक लड़का 40% अंक पाया है और दूसरा लड़का 45% आया है। बीच में हम बराबर का चिन्ह दिए। बराबर का चिन्ह क्यों दिए आप अभी समझ जाएंगे, ध्यान से समझिए। अब पास होने के लिए, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से, यानी पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे पहला लड़का 35 अंक और दूसरा लड़का 60 अंक अधिक पाते हैं। तो अब देखो, पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे 35 अंक ज्यादा पाता है। ध्यान से समझिए, एक 35 अंक ज्यादा पाता है तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं, 35 घटा दे रहे हैं। जब 35 घटा देंगे तो ये पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए उतना अंक हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से ये जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, वो पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 60 अंक अधिक पा रहा है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 60 घटा देंगे। तो दोनों का ये जो प्रतिशत है, यानी कि इसको भी जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए इसको यहाँ पर मिल रहा है, इसको भी जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए उतना नंबर इसका भी है, तो दोनों बराबर होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिशतों को हम एक तरफ करेंगे और अंकों को एक तरफ करेंगे। तो देखो 40% ये है, अब ये 45% जब बराबर के इधर आएगा तो -45% हो जाएगा बराबर। ये देखो -60 आपका अपने जगह पर है, ये -35 जब बराबर के उधर जाएगा तो +35 हो जाएगा। तो जब आप 40% में से 45% निकालेंगे तो -5% होगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, जब 60 में से 35 निकल जाएगा तो 25 हो जाएगा। दोनों पक्षों में माइनस है, काट दीजिए। 5% बराबर 25, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25/5। 1% का वैल्यू आपको 100% निकाल लेना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 25/5। फिर इसके बाद क्या करना है, 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर देना है। तो 5 से अगर भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 × 100 करेंगे तो 500। यानी हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो परीक्षा का पूर्णांक हमको मिल गया 500। आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए वो अंक आपको निकालना है। तो देखो 40%, एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है जिससे उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक से 35 अधिक है। तो 35 क्या करना है, 500 का जो आपका पूर्णांक आया है उसमें से 40% निकाल कर 35 घटा देना है, ठीक ना। तो 500 का यदि हम 40% निकालेंगे, 500 का यदि हम 40% निकालेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20, 200 हो जाएगा। 200 में से 35 घटा देंगे तो 35 घटा देंगे तो 165 नंबर। पास होने के लिए 165 नंबर चाहिए। अब देखो हम पास होने के लिए कितने प्रतिशत का अंक चाहिए। देखिए परीक्षा का पूर्णांक 500 आ गया है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 165 अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना चाहिए, ध्यान दीजिए। प्रतिशत, आप कितना नंबर पाए हो
165 नंबर पाए हो। फिर उसके बाद 165 गुणे 100 के बटे ये 500 परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि जितना नंबर पाए हो वो, फिर गुणे 100 के बटे परीक्षा का पूर्णांक। इससे आपका क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत अंक पास होने के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 165 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, एक बचेगा 5 तिहाई 15। तो पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 33% अंक चाहिए। बस इन 3 क्वेश्चन के अलावा इसमें से चौथा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए राम जो है 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो रहा है, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो रहा है। तो देखो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी पूछ सकता है, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखो जो राम है वो 30% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से फेल हो रहा है, यानी 30% अंक जब प्राप्त करता है तो भी वो पास नहीं होता है, अभी उसको 30 अंक और मिलेगा तो पास हो जाएगा। 30 अंकों से फेल हो रहा है ना, तो 30% प्लस 30 अंक यदि वो पा जाता तो पास हो जाता। अब दूसरा देख लो, श्याम क्या है, वो 25% अंक पाकर 25% अंक पाता है तो कितने अंकों से फेल होता है, 80 अंकों से फेल होता है। यानी वो 25% पा रहा है तो 80 अंक से फेल हो रहा है, तो 80 अंक उसमें और जोड़ देंगे तो श्याम भी पास हो जाएगा और राम भी पास हो जाएगा। जितना अंक पास होने के लिए चाहिए उतना अंक दोनों पा जाएंगे, यानी दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रतिशत को एक पक्ष में और अंकों को एक पक्ष में ले लेंगे। तो देखो ये हमारा 30% है और ये प्रतिशत को इधर लाएंगे तो -25% बराबर क्या है, ये हमारा 80 है और ये उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5%। 5% बराबर कितना हो जाएगा, 80 में से 30 जाएगा 50 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50 के बटे 5 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 50 के बटे 5 गुणे 100। तो ये 5 दहा 50, तो ये हमारा 10 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक आ गया वो हमारा 1000 आ गया। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा यानी परीक्षा का पूर्णांक, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, देखिए पास होने के लिए 30% या 30 अंक चाहिए, या फिर 25% प्लस 80 अंक, यानी जितना पूर्णांक आएगा उसका 25% प्लस 80 अंक। यानी कि इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो पास होने के लिए जो आवश्यक अंक चाहिए। तो चलो हम 1000 का पहले वाले से निकालते हैं। पहले वाले से 1000 का यदि हम 30% निकालेंगे, 1000 का 30%, देखो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, यानी 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य नीचे का, तो 100 के यहाँ कितना हो जाएगा, 300। 100 गुणे 3 बचेगा 300। 300 प्लस 30 इधर तो कितना हो जाएगा, 330 नंबर चाहिए। देखिए इससे भी निकाले तो भी हमारा 330 है। यदि हम चाहते हैं कि इससे निकाल लें तो इससे भी देख लीजिए, 1000 का 25% आप निकाल दीजिए। 25% निकालेंगे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 25 गुणे 10 करेंगे 250। 250 में कितना जोड़ना पड़ेगा तो पास होगा, 80 अंक।
तो 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 80 जोड़ेंगे तो 330 अंक। देखो ये इससे भी 330 आया, इससे भी 330 है, यानी पास होने के लिए जो यहाँ पर हम लिखे हैं दोनों पक्ष क्या है बराबर है, इसी अकॉर्डिंग हम प्रश्न को सॉल्व किए हैं। बात समझ में आ गया। अब आपको पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो प्रतिशत भी निकाल लीजिए। कितना अंक पास होने के लिए आवश्यक कितना अंक चाहिए 330 नंबर, तो 330 गुणे 100 के बटे 1000। 1000 जो है परीक्षा का पूर्णांक है। देखो 3 शून्य ऊपर का 3 शून्य नीचे का, तो कट जाएगा 33%। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए 33%। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 330 अंक चाहिए। इस तरीके से परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो परीक्षा का पूर्णांक 1000 आप निकाल चुके हो। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पुश करके 1-2 बार देख लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और इस चैप्टर में यानी प्रतिशत के चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अब यहाँ पर इस चैप्टर को हम समाप्त कर रहे हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।